हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने सारे पेन को, बॉडी पेन हो या और भी कोई पेन हो, क्या उसे अपने माइंड पावर के द्वारा रिलीज़ कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अपने पे जब तक नहीं आजमा लेती हूँ किसी चीज़ को, तब तक मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। दोस्तों, तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मैं देखती हूँ मेरी जितनी सहेलियाँ हैं और भी जो लेडीज़ हैं, वो हमेशा कंप्लेन करती हैं कि आज मेरे पैरों में दर्द है, आज मेरे कमर में दर्द है, आज सिर में दर्द हो रहा है। तो अगर कोई बाहरी कारण से दर्द होता है, जैसे कि आपने बहुत सीढ़ियाँ उतर ली या बहुत लंबा चल लिया या बहुत ज़्यादा डांस कर लिया, तो वो कुछ समय के लिए रहता है। जैसे ही आप रेस्ट करते हैं तो वो आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम या कोई मानसिक चीज़ों से ही आ रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम साइंटिफिक रीज़न पे जाएंगे और फिर लास्ट में जो हमारा है कि हम कैसे उसे ठीक करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा मेडिटेशन करेंगे अंत में, इसलिए अंत तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक तौर पे क्या जिम्मेदार है हमारे अंदर पेन पैदा करने के लिए। तो पेन पैदा करने के लिए होता क्या है कि हमारे 4 हार्मोन हैं जिनको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। आपने भी नाम सुना होगा, उसको शॉर्ट में डोस कहते हैं, DOSE। डी से डोपामाइन, O से ऑक्सीटोसिन, S से सेरोटोनिन और E से एंडोर्फिन। ये चारों हैप्पी हार्मोन हैं। जब इन चारों में से किसी की भी कमी होती है या प्रायः चारों कुछ कम निकलता है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो है वो एक बैड फीलिंग आने लगती है, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, या किसी सिचुएशन को देख के हम घबरा जाते हैं, या कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा बैड इमोशंस जो है जब हमारे अंदर आते हैं, तो वो बैड इमोशंस क्या करते हैं कि हमारे अंदर बैड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बैड प्रोटीन क्या है? वो बैड प्रोटीन कॉर्टिसोल के रूप में वो सीक्रेट होता है। इसको जानने के पहले हम एक छोटी सी स्टोरी भी देखते हैं, जो रियल स्टोरी है, बहुत पहले की स्टोरी है। एक व्यक्ति थे नॉर्मन कजिन जो थे, वो एक टाइम में बहुत बीमार थे, बहुत इतने बीमार थे कि वो हॉस्पिटल में बिल्कुल बेड रिडन थे और उन्हें 36 गोलियां लेनी पड़ती थी हर दिन अपने पेन को ठीक रखने के लिए, नहीं तो उन्हें असहनीय पीड़ा शरीर में होती थी। उन्हें एक ऑटो इम्यून बीमारी थी जिसका कि कोई इलाज डॉक्टरों ने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये हुआ क्यों है। उन्होंने बार बार डॉक्टर से पूछा, हालांकि डॉक्टर उन्हें बताना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों का तो फिर वो हो जाता है ना उसके चलते। तो फिर उन्होंने जब और भी सोर्स से पता किया और किया, कई जगह अपनी जांच करवाई, तो उन्हें पता चला कि एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जिसका जिक्र मैंने किया। डोज में जो लास्ट हार्मोन है एंडोर्फिन, वो उनके शरीर में नहीं बन रहा है। वो नहीं बन रहा है तो वो एंडोर्फिन को कहा जाता है पेन किलर हार्मोन, यानी कि जो हमारे पेन को रिमूव कर सकता है, जो हमारे शरीर का ऑटोमेटिक पेन किलर है। जैसे हम गोली लेते हैं और जो असर होता है वही उस हार्मोन से असर होता है, और वो हमारे किसी भी पेन को रिमूव कर सकता है, इतनी ताकत होती है उसमें। वो उनके बॉडी में नहीं बन रहा था। तो उन्होंने गौर किया कि भाई क्यों नहीं बन रहा है। तो फिर बहुत तरह से उन्होंने पता किया, बहुत सी बुक पढ़ी, बहुत तरह से सोचा। तो फिर उन्हें समझ में आया कि उनका इमोशनल जो ट्रॉमा चल रहा है, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है उनकी, उस प्रॉब्लम के कारण उनके अंदर हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन नहीं बन रहा है। एंडोर्फिन जो है पेन किलर का भी काम करता है, और उसके नहीं बनने से उनका इतना पेन बॉडी में हो रहा है। वो बैड प्रोटीन जो है उनके जोड़ में जम जा रहा है, उनके मसल्स में जम जा रहा है, और वो उनको पेन दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इमोशनल बैड फीलिंग के कारण अगर मेरे अंदर पेन आ सकता है, तो अगर मैं गुड फील करने लगूं और मैं हैप्पी रहने लगूं, तो ये
बैड फीलिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर ये एंडोर्फिन बनने लगेगा, तब मुझे गोलियों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आई, उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने तरह तरह की कॉमिक बुक पढ़नी शुरू की, हंसी वाली कॉमिक सीरियल देखना शुरू किया टेलीविज़न पे, फिल्म जो कॉमेडी फिल्में थी वो देखनी शुरू की, प्रकृति के साथ समय बिताने लगे, पेड़ों के साथ, बगीचों में, घास पे चलने फिरने लगे बहुत। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनका जो पेन लेवल है वो घटने लगा, और घटते घटते एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें किसी गोली की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कुछ दिन में हुआ, तुरंत नहीं हुआ, बहुत लंबे समय तक उन्होंने इसको उपयोग किया, जब उनके शरीर में फिर वो हार्मोन बना, हैप्पी हार्मोन। और जब एक हैप्पी हार्मोन बनता है तो फिर दूसरा और तीसरा सब बनने लगता है, क्योंकि सब कुछ हमारी भावनाओं से ही चलता है दोस्तों। तो फिर उन्होंने महसूस किया कि अब मुझे किसी गोली की ज़रूरत नहीं है। तब उन्होंने कहा कि दुनिया को बताने के लिए मैं एक बुक लिखूंगा, और उन्होंने एक बुक लिखी, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। तो एनाटॉमी ऑफ इलनेस बुक इतनी पॉपुलर हुई और पता चला कि हम किसी भी अपने पेन को अपने गुड हार्मोन्स यानी हैप्पी हार्मोन्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं डोपामाइन, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। जो 4 हार्मोन हमारे हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। डोपामाइन जो है वो जब हम क्रिएटिव काम करते होते हैं, जैसे आप बगीचे में कुछ काम कीजिए, आप कुछ सिलाई का काम कीजिए, आप कुछ ड्राइंग का काम कीजिए, तो ये डोपामाइन जो है आपको फोकस करने में मतलब आपको मदद करता है। किसी को काम करने में जब आप तन्मय हो जाते हैं तो ये अपने आप रिलीज़ होता रहता है, और ये आपको डिप्रेशन से बचाता है। तो ये हो गया डोपामाइन का। तो डोपामाइन का बस वही है कि आप जो है कोई क्रिएटिव वर्क कीजिए, आप बैठे ठाले मत रहिए, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो वर्क आप कीजिए। दूसरा चीज़ है ऑक्सीटोसिन, डोज। तो ओ आ गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, अनकंडीशनल लव। जैसे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो सभी को बराबर प्यार करते थे, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा, वो सभी को आशीर्वाद देते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में क्या कहेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन अपने आप रिलीज़ होता रहता है जब आप सभी से प्यार का एक रिश्ता जोड़ेंगे, है ना। चाहे पौधों से हो, चाहे पक्षियों से हो, चाहे प्रकृति से हो, और चाहे अपने फैमिली मेम्बर से हो। जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, क्योंकि हम बहुत गुड फील कर रहे होते हैं उस वक्त, और ये ऑक्सीटोसिन अपने आप रिलीज़ होता है। तो अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, ये ऑक्सीटोसिन अपने आप रिलीज़ होता रहेगा और हमें एक खुशी का हार्मोन देगा। अब तीसरा आता है एस, यानी कि सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन जो है वो खुशी का ऐसा हार्मोन है जो हमें फोकस करने में मदद करता है, और ये हमारे अंदर अगर कोई भी टॉक्सिन आ जाता है, अगर सेरोटोनिन अच्छे से रिलीज़ हो रहा है हमारे शरीर में, तो कोई टॉक्सिन आ भी जाता है तो ये अकेला हार्मोन हर टॉक्सिन को बाहर निकाल सकता है, हर टॉक्सिन को ये बाहर निकाल देता है, और हमारा सेल फिर सुचारू रूप से काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई फियर आया, अब मान लीजिए एक महिला है जो अपने घर में रह रही है और कंबाइंड फैमिली में है, तो अगर उसकी सास से अच्छी नहीं बन रही है, या जिठानी से अच्छी नहीं बन रही है, या किसी और मेंबर से अच्छा नहीं बन रहा है, तो क्या होता है कि वो हमेशा एक फियर में रहती है, अरे सासू माँ ऐसे कह देंगी तो क्या होगा। अब पहले के ज़माने में जब लोग जंगल में रहते थे या बहुत कठिन लाइफ जीते थे, तो मान लीजिए कोई नदी में डूबने लगा इंसान, तो दूसरा साथी उसका फियर में आ गया कि अरे नदी में डूब रहा है, तब कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ। कॉर्टिसोल फियर एंड फाइट का हार्मोन माना जाता है, यानी जैसे ही हमारे अंदर के एक फियर की भावना, एक डर की भावना, एक सर्वाइवल की भावना आई, वो कॉर्टिसोल हो गया। तो उस समय वो इतनी शक्ति हमें देता था कि हम दौड़ सके, हम उसको पानी में से खींच सके, हम उसको बचा सके या अपने आप को भी बचा सके। कोई शेर आ गया, अब हमें दौड़ना है, पेड़ पे चढ़ जाना है, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होता था, तो ये हमें सर्वाइव करने में मदद करता था। उस समय हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती थी। अभी क्या होता है, अभी हमें दौड़ना नहीं पड़ता है, भागना नहीं पड़ता है, ना शेर आता है, ना नदी में हम डूबते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन कौन आता है हमारे सामने? कोई बॉस आ जाता है जिनसे हमें फियर है,
कोई सासू माँ आ जाती हैं, कोई जिठानी आ जाती है, कोई पार्टनर आ जाता है जिससे हमें तकलीफ़ है, जिनसे हमें परेशानी, अब उनको देखते के साथ हमारे अंदर एक बैड इमोशन आया, एक फियर आया, एक दिमाग में कुछ गलत ख्याल आया, तो क्या है, कॉर्टिसोल को, दिमाग को तो नहीं पता है कि शेर आया है या आपके कोई और कारण से आपका फियर आया है, तो वो जब जैसे ही कोई बैड इमोशन आया तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। अब कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो वो आप भाग तो रहे नहीं, तो कॉर्टिसोल जो है वो आपके सेल में जमा होगा, सेल में जमा होगा, आपके जॉइंट्स में जमा होगा, और यही जमते जमते आपको एक अर्थराइटिस की बीमारी, एक और कोई बीमारी, कोई और तरह का पेन। अब किसी को ज़रूरी नहीं है कि सबको एक तरह का पेन हो, किसी को गर्दन में है तो किसी को कमर में है तो किसी को हैंड में है, तो इस तरह से वो कहीं भी पेन दे सकता है। कितना उसका ये है, मतलब ज़्यादा वो अगर सीक्रेट हुआ है कॉर्टिसोल तो ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। और यही जब हम बार बार फील करते रहते हैं, आज हमने फील किया, 2 दिन बाद फिर यही फीलिंग हमारे अंदर आई, या कोई बैड मेमोरी हमारा उभर गया कि अरे उसने तो मुझे ऐसा बोला था, फिर हमने याद कर लिया, फिर वही कॉर्टिसोल रिलीज़ हुआ, फिर हमें बैड मेमोरी आ गई, बैड फीलिंग आ गई, फिर हमारे सेल में वही जमा। अगर हम हर 2-4 दिन में वही कॉर्टिसोल को अपने अंदर जगा रहे हैं या वो आ रहा है तो खुश नहीं रह पाते हम दोस्तों, और फिर वही हमें कोई लंबा पेन देता है, कोई लंबा दर्द देता है, जो दर्द हम कहते हैं कि अरे ये तो मेरा 1 साल से पेन चल रहा है, ठीक ही नहीं होता, मैं कितनी दवाई ले रही हूँ, कितना डॉक्टर को दिखा रही हूँ, लेकिन ये पेन मेरा क्यों ख़त्म नहीं होता है, क्यों ठीक नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें खुश रहना है, हमें अच्छे से रहना है। अब चौथा होता है एंडोर्फिन, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये पेन किलर है। एंडोर्फिन भी जो है हमारा हर तरह के पेन को वो ख़त्म करने की ताकत रखता है। एंडोर्फिन भी हमारा तभी बनता है जब हम खुश रहते हैं, जब हम दूसरों से सामंजस्यता, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो वो उसका कर्म है, वो बोल रहा है, हम तो नहीं बोल रहे हैं ना, हम क्या फील कर रहे हैं। अगर हम बार बार अपने को गुड फील में लाते हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ बैड इमोशंस हमारे अंदर हैं, तो उसको हम रिमूव करते रहें। अगर हमेशा एक सतत प्रक्रिया अगर रिमूवल की चलती रहे कि हम बैड को हटा रहे हैं और गुड को अपना रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे गुड हार्मोन हमेशा बनते रहेंगे। दूसरा है कि प्रकृति के पास रहें, आप नंगे पैर घास पे चलिए, ये धरती माता से हमें जोड़ता है, और धरती माता हमारे हर परेशानी को मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमें गुड हार्मोन देती हैं। आप पेड़ों को हक कीजिए, फूलों को सहलाइए, देखिए कि आपका गुड हार्मोन हमेशा बनता रहेगा, हैप्पी हार्मोन बनता रहेगा, और सारा पेन जो है वो धीरे 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 सारा हट जाएगा दोस्तों। साथ में एक एफर्मेशन रखिए कि मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई खराब आया, आपने तुरंत बोल दिया कि नहीं, ये नहीं है मेरा, इसको रिलीज़ मैं करती हूँ। बैड इमोशन को, गुड इमोशन को आप तुरंत अपनाइए कि हाँ, ये मैं खुश हूँ, सभी लोग अच्छे हैं। जो अगर आपको बुरा भी बोल रहे हैं ना, आप उनको भी गुड वाइब्रेशन भेजिए, आप उनको भी बोलिए कि वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए अच्छे हैं। कोई मनपसंद गाना सुन लीजिए, कोई मनपसंद डांस कर लीजिए। डांस करने से हमारे बहुत सारे हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं दोस्तों। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि हमें कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है, हमें ये देखना है कि हम गुड हार्मोन यानी हैप्पी हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं या नहीं, ताकि हमारे पेन हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। एक्यूप्रेशर भी है, सुजोग थेरेपी भी है, एक्यूप्रेशर हम कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर और सुजोग के बारे में कभी बाद में बात करेंगे, वो तो आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हम मेडिटेशन के द्वारा अपने सेल्स को, अपने जॉइंट्स को कैसे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कैसे फील अच्छा कर सकते हैं कि हमारे सारे पेन ख़त्म हो जाए। तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं दोस्तों। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने हाथों को भी क्रॉस कर लीजिए, चश्मे उतार दीजिए अगर पहने हो तो, और ब्लेसिंग्स पोजीशन में बैठ जाइए अपने आप पे। 3 गहरी लंबी सांस लीजिए। याद रखिए, जब हम गहरी लंबी, हाँ एक चीज़ के बारे में मैं बोलना भूल गई, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। मेलाटोनिन क्या है? मेलाटोनिन सेरोटोनिन का ही एक दूसरा रूप है। जब हम सोते हैं तब भी मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिसको हम आध्यात्मिक हार्मोन या स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं। अगर मेलाटोनिन कम हो रहा है तो हमारा मेलाटोनिन कम हो रहा है तो हमारा स्लीपिंग उससे प्रभावित होता है और हमारा बहुत कुछ सिस्टम प्रभावित हो जाता है। जब हम जागते हैं तो वही मेलाटोनिन की जगह से ही, यानी पीनियल ग्लैंड से ही हमारा सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है।
तो हम सोने और जागने का अगर टाइम सही रखते हैं और मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हमारा सही से सीक्रेट होता है तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम यूं ही रिलीज़ हो जाता है। तो मेलाटोनिन हमारा मेडिटेशन के जगह समय भी बहुत सारा रिलीज होता है, जो कि हमें हर दर्द से निजात दिला सकता है। चलिए मेडिटेशन करते हैं। हम लंबी गहरे 3 सांसें लेते हैं। मुंह खोल के सांस को बाहर कीजिए और महसूस कीजिए कि सारा टेंशन, शरीर का सारा जो परेशानी था वो निकल गया। लंबी गहरी सांस। ये लंबी सांस आपके मूलाधार चक्र तक, नीचे पैरों तक, पैर के पंजों तक, उंगलियों तक गया है। ये दिव्य सांस वायु हम खींच रहे हैं परमात्मा की, और ये हमारे पैरों तक गया है और पैरों से ही सारा दर्द को खींचते हुए, सारे अकड़न जकड़न को खींचते हुए हम मुंह के द्वारा इसे बाहर करेंगे। महसूस करिए कि सारा अकड़न जकड़न, दर्द, परेशानी निकल गया है। फिर लंबी सांस मूलाधार चक्र तक, नीचे घुटनों से होता हुआ नीचे पैर के पंजों तक, सारी उंगलियों तक, और फिर अंगुलियों से होता हुआ घुटनों तक, घुटनों से होता हुआ पैर तक, अब पैर से होता हुआ मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, हृदय चक्र, हर बार सांस निकालते वक्त महसूस कीजिए कि सारा अकड़न जकड़न, परेशानी, दर्द सब निकल गया है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम अपना ध्यान सबसे पहले अपने पंजों पर ले जाएंगे, अपनी अंगुलियों पे। सारी अंगुलियों पे अपना ध्यान ले जाएं। जहाँ हम ध्यान ले जाते हैं वहीं एनर्जी फ्लो होने लगती है। महसूस करें उस एनर्जी को जो हमारे पंजों तक जा रही है, हमारी उंगलियों तक जा रही है। हम अपने सारी उंगलियों को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पंजों को थैंक यू बोलेंगे, नीचे के तलवे और ऊपर के पंजे को थैंक यू, थैंक यू। आपके द्वारा ही हम चलने का काम करते हैं, आपके द्वारा ही चलते वक्त हम गिरते नहीं हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पिंडलियों पे ध्यान लाएंगे, अपनी पिंडलियों को बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शरीर एक ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों। ये मशीन हमारा चलता रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बना है और सारे सेल्स में वही जीवन है जो हमारे अंदर है। सारे सेल्स जीवित हैं, वो महसूस कर सकते हैं हमारी भावनाओं को। हमने कभी उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। आज हम प्यार से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम अपने दोनों घुटनों पे आते हैं। हमारा सारा ध्यान दोनों घुटनों पे। ना जाने कितनी निगेटिव भावनाएं हमने महसूस की आज तक, और जो हमारे घुटने में जमा होते गए और घुटनों में जमा होते गए, और वही हमारे घुटने के पेन के रूप में आज उभर जाते हैं। हमारे घुटने दर्द करते हैं तो हम कहते हैं ये दर्द कहाँ है, कैसे हुआ। अब हम बोलते हैं अपने घुटनों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घुटने आप हैं तो हम पैरों को मोड़ पाते हैं। हम जैसे चाहे वैसे नीचे बैठ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम ऊपर अपनी जांघों की ओर चलते हैं। अपनी जांघों को भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। अपने कमर के हिस्से में
अपने मूलाधार चक्र में अपने कमर के पूरे हिस्से को हम धन्यवाद बोलते हैं। कमर के बल पे ही हम बहुत बहुत देर बैठ पाते हैं। कमर के बल पे ही हम नीचे बैठना और ऊपर उठना कर पाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कमर के पूरे एरिए को, एक एक सेल को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने मूलाधार चक्र को धन्यवाद धन्यवाद। हे मूलाधार चक्र, आप बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसलिए हम जीवित हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारी सारी हड्डियां मजबूत हैं। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महसूस करिए कि जहाँ जहाँ हम धन्यवाद की ऊर्जा दे रहे हैं वहाँ वहाँ वो सेल बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं वो सेल, क्योंकि हम जिसको भी धन्यवाद देते हैं वो बहुत खुश होते हैं। याद करिए, जब हमें धन्यवाद मिलता है हम कितने खुश होते हैं। हर सेल बहुत खुश हो रहा है। अब हम ऊपर चढ़ते हैं, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपनी दोनों किडनी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 किडनी, आप हमारे सारे टॉक्सिन्स को अलग करके यूरिन के रूप में निकाल देते हो और हमें प्योर ब्लड सप्लाई करते हो। धन्यवाद किडनी, धन्यवाद। भगवान ने हमें इतना अच्छा किडनी के रूप में फ़िल्टर दिया है जो एक भी टॉक्सिन को रखता नहीं है बॉडी में, सारे टॉक्सिन को वो रिलीज़ कर देता है। थैंक यू किडनी। और देखिए, किडनी की सारे सेल्स बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, वे नाच रहे हैं, सारे सेल्स झूम रहे हैं। थैंक यू सेल्स। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन ट्रैक्ट, सभी सेल्स बहुत खुश हैं। अब हम धीरे धीरे अपनी बड़ी आंत, छोटी आंत को थैंक यू बोलते हैं। हमारी बड़ी आंत कितना काम करती है, हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं, वो सारा पचा कर निकालती है, कितना बड़ा काम करती है। थैंक यू बड़ी आंत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेस्ट मटेरियल को निकालने में आपकी भूमिका बहुत अच्छी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। छोटी आंत को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वहीं से हमारे खाने का अवशोषण होता है, यानी फूड एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऊपर हम अपने लीवर और पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे आते हैं। लीवर को थैंक यू। लीवर बहुत काम करती है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है वो लीवर होता है। जब हम खुश होते हैं तो लीवर बहुत अच्छे से काम करता है। गॉल ब्लैडर को भी थैंक यू, पैनक्रियाज को भी थैंक यू। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, वहाँ के सारे सेल्स बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से इंसुलिन बन रहा है, बाइल डक्ट में बाइल जमा हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लीवर के सारे सेल्स खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के सेल्स भी बहुत खुश हैं। अब हम और ऊपर बढ़ते हैं लंग्स की तरफ। लंग्स, जो एयर हम अंदर ग्रहण करते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देता है। देखिए, भगवान ने कितनी अच्छी हमें मशीन दी हुई है, कितना अच्छा वाटर फिल्ट्रेशन दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अवशोषित हो जाता है हमारे ब्लड में। थैंक यू लंग्स, थैंक यू। इसके अंदर जितने एल्वियोलाई हैं, जितने एयर ट्रैक्ट हैं, सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए हमारे लंग्स कितने खुशी से झूम रहे हैं, एक एक सेल झूम रहा है, एक एक अंदर का छोटा छोटा पार्टिकल झूम रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। अब बारी है हमारे हार्ट की, जहाँ से हम गुड फील करते हैं या बैड फील करते हैं। अगर हम गुड फील करते हैं तो हमारा ब्लड बहुत अच्छे से पंप होता है, हार्ट भी हैप्पी रहता है। अगर हम बैड फील करते हैं तो यही हार्ट में हमारा कभी ब्लड प्रेशर हो जाता है, कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कुछ ना कुछ हमारे परेशानी हो जाती है।
तो हम हार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद अपने हार्ट को। तुम इतने अच्छे से काम करते हो, जब हम सोते हैं फिर भी काम करते हो, जब हम खाते हैं तब भी काम करते हो, जब हम दौड़ते हैं तब और ज़्यादा काम करते हो। थैंक यू हार्ट, बिना रुके बिना थके आप काम करते रहते हो। थैंक यू हार्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए हार्ट नाच रहा है, खुशी में झूम रहा है, गाने गा रहा है। थैंक यू। अब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। हमारे जो ऊपर ओसोफेगस जिसे बोलते हैं, खाने की नली, और श्वसन नली, उसको हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर ऊपर अपने गले में आ जाते हैं और गर्दन में आ जाते हैं। हमारा गर्दन कितना फ्लैक्सिबल है, हम चारों ओर अपनी गर्दन को घुमा के देख पाते हैं, चारों ओर का जायजा ले पाते हैं। थैंक यू गर्दन, थैंक यू। और गले के ऊपरी भाग में जो हमारा विशुद्धि चक्र है, उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, जो भी हमारे गले के अंदर टॉन्सिल का जो पार्ट है, सभी को थैंक यू बोलते हैं। वे लोग हमारी पहरेदारी करते हैं, हमारे अंदर वही खाना जाने देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गला, विशुद्धि चक्र को थैंक यू, ये हमारे कम्युनिकेशन से भी जुड़ा है। उसके बाद हम और ऊपर बढ़ते हैं। हम अपने दांतों को थैंक यू बोलते हैं, हम अपने मुंह को थैंक यू बोलते हैं, अपनी जीभ को थैंक यू बोलते हैं, अपने दांतों को, मसूड़ों को, जीभ को, सबको बार बार थैंक यू। हमारे सारे दांत बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू दांत, थैंक यू मसूड़े। आप ही हैं जो हमारे हर तरह के कड़े खाने को, सॉफ्ट खाने को पचाने की क्षमता रखते हैं। थैंक यू मेरे सारे दांत, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे जीभ, जो आप हमें स्वाद देते हैं। थैंक यू मेरे होठों को, थैंक यू मेरी ठुड्डी को, थैंक यू मेरे चिन यानी ठुड्डी को भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम अपने चिक्स को भी थैंक यू देते हैं, जो हमारा सुंदर ढांचा बनाते हैं। हम अपनी आँखों को थैंक यू देते हैं। थैंक यू मेरी आँखें, थैंक यू। हम आपके द्वारा ही दुनिया की हर चीज़ का नज़ारा लेते हैं, हर चीज़ की सुंदरता को देखते हैं, कलर्स को देखते और महसूस करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। प्रकृति के हर रंग को हम आपके द्वारा ही देख पाते हैं। दोस्तों देखिएगा कि अगर आपका नज़रिया अच्छा है, आपकी आंखें अच्छी रहेगी। अगर आप दूसरों में बुराई देखते हैं तो आपकी आंखें जल्दी ख़राब होगी। इसलिए अपनी आंखों से दूसरों में अच्छाई ही देखिए। धन्यवाद मेरी आंखें। देखिए मेरी आंखें भी बहुत खुश हैं, सारे सेल्स बहुत खुश हैं। अब हम अपने माथे पे आते हैं, अपने बाल पे आते हैं, अपने स्कैल्प पे आते हैं। मेरा थर्ड आई भी बहुत खुश है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को थैंक यू। हाइपोथैलेमस को थैंक यू। मेरे एक एक बाल को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे अंदर भगवान ने इतनी अच्छी शक्ति दी है कि मैं सोच पाती हूँ किसी काम को करने के पहले, मैं देख पाती हूँ, सोच पाती हूँ कि कौन सा काम अच्छा है, तभी मैं डिसीजन लेती हूँ। ये डिसीजन भी हमारे ब्रेन के द्वारा ही लिया जाता है। हमारे ब्रेन को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे एक एक बाल को थैंक यू। मेरे सारे बाल बहुत ही काले, सुंदर, घने हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं अपने हाथों को थैंक यू बोलती हूँ, एक एक उंगली को थैंक यू बोलती हूँ, अपनी हथेली को थैंक यू बोलती हूँ। मैं हथेली से बहुत सारा काम करती हूँ, बहुत सारे काम के हाथों से ही हो पाता है दोस्तों, इसलिए हाथों को बहुत थैंक यू। अपनी कलाई को थैंक यू, केहनी को थैंक यू, अपने ऊपर के आर्म को थैंक यू, अपनी ऊपर के बाँह को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आर्मपिट को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे हाथ बहुत शक्तिशाली हैं। इसके बाद इसके एक एक सेल को थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप एक ओवरऑल अपनी आंतरिक दृष्टि डालिए, आपके शरीर के सारे सेल बहुत खुश हैं
क्योंकि आपने आज उनको थैंक यू बोला है। वो बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। अब तो आपके सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं दोस्तों। पेन के लिए कोई जगह नहीं बचा। देखिए सारा पेन धुएं की शक्ल में निकल रहा है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन जागृत हो गए हैं। सारे डोज एनिमल हार्मोन यानी डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन जो पेन किलर है, सारे रिलीज़ हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने आप को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी पोजीशन में, इसी स्थिति में आप बने रहिए दोस्तों कुछ समय तक। अपने सारे ऑर्गन्स को और भी थैंक यू बोलिए, परमात्मा को थैंक यू बोलिए। इससे आपके हैप्पी हार्मोन और भी रिलीज होते रहेंगे। मैं वीडियो बंद करती हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आप बहुत खुश रहें। इसी शुभ कामना के साथ धन्यवाद, धन्यवाद।